नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी अपना एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया है और अभी तक वो आया नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट हो लेकिन आपने उसका एटीएम कार्ड ना लिया हो, और ऐसे में आप बिना एटीएम कार्ड के ही यूपीआई चलाना चाहते हो, जैसे कि फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर पेटीएम हो गया। तो आज मैं आपको विथ प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि बिना एटीएम कार्ड के आप किस प्रकार से आधार कार्ड के थ्रू यूपीआई बना सकते हो, और जब चाहो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यानी कि अब आपको यूपीआई बनाने के लिए एटीएम कार्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, ओनली आधार कार्ड के थ्रू आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशन ओपन करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक से डिटेक्ट कर लेगा, और अगर नहीं करता है तो आप मैन्युअली डाल के आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद से कुछ परमिशन मांग रहा है, तो इसको आपको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मेरे इस मोबाइल नंबर से पहले ही फोन पे अकाउंट बन चुका है, इसलिए मेरी जो प्रोफाइल है ना, ऑटोमेटिक से आ चुकी है। अगर आप पहली बार आते हो तो आपको सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा। चलिए, मैं अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आपको मैनेज पेमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद से आप नीचे की तरफ देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसको लिंक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप देख सकते हो बहुत सारे जो बैंक हैं वो दिखाई देंगे। तो इनमें से आप अपना बैंक अकाउंट चूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर टाइप करके और सर्च भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है तो। चलिए, मेरा तो एसबीआई है, ऊपर ही दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से ये फैच कर रहा है और थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा। और आप देख सकते हो मेरा जो अकाउंट है वो ऐड हो चुका है फोन पे अकाउंट पे। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है यूपीआई का, रीसेट पिन का। तो अब हो सकता है कि आप अगर पहली बार आ रहे हो ना, तो आपको यूपीआई पिन बनाने का एक अलग से यहाँ पर ऑप्शन आ जाए, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्योंकि मेरा पहले से ही यूपीआई बन चुका है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि रीसेट पिन बोल रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप देख सकते हो दो ऑप्शन आ चुके हैं। पहला है एटीएम कार्ड वाला और दूसरा है आधार कार्ड वाला। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको आधार कार्ड वाला ही सिलेक्ट रहने देना है, और इसके बाद से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के फर्स्ट के 6 डिजिट यहाँ पर डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद से अलाउ पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद से आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आया होगा, तो ओटीपी ऑटोमेटिक से डिटेक्ट हो जाएगा और आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद से आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी ऑटोमेटिक से डिटेक्ट हो जाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हो जो यूपीआई पिन है उसको सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आप जो भी 6 डिजिट का यूपीआई पिन रखना चाहते हो यहाँ पर डाल देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको दोबारा अपना यूपीआई पिन डाल के और ओके पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद से थोड़ा सा वेट करना है। आप देख सकते हो हमारा जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुल सेट हो चुका है। अब आप चाहो जिसको भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। चलिए, मैं आप लोगों को बैलेंस चेक करके बता देता हूँ। तो आपको होम पेज पे आ जाना है। इसके बाद से यहाँ पर चेक बैलेंस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपका जो बैंक अकाउंट है वो दिखाई देगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है। आपका जो बैलेंस है वो डिस्प्ले पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो बैलेंस है वो डिस्प्ले पे शो हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हो अपना बैलेंस। इसके बाद से अपनी यूपीआई आईडी देखने के लिए आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो क्यूआर कोड है वो शो हो जाएगा। तो आप चाहो तो किसी को भी यहाँ से शेयर पर क्लिक करके शेयर कर सकते हो, ताकि कोई भी बंदा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके और आपको पेमेंट कर सकता है। इसके बाद से आपको यहाँ से बैक आ जाना है और आपको यहाँ पर मैनेज पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा यूपीआई का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है यूपीआई सेटिंग पे। इसके बाद से आपका जो नंबर के थ्रू बना होगा यूपीआई आईडी
वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे इस नंबर पे 3 यूपीआई आईडी शो हो रही हैं। तो दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपके जो मोबाइल नंबर के थ्रू यूपीआई आईडी बनी है, अगर आप चाहते हो कि किसी को भी आपका मोबाइल नंबर पता ना चले, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। आपको यूपीआई नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप यहाँ पर 8 या फिर 9 डिजिट डालोगे स्पेशल, तो आप अलग से कोई भी यूपीआई आईडी बना सकते हो अपनी मनपसंद की। तो आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर आप जो भी नंबर रखना चाहते हो वो यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से इसी नंबर के थ्रू आपका जो यूपीआई आईडी है वो बन जाएगी। चलिए मैं यहाँ से इसको बैक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर जो मेरा मोबाइल नंबर है अभी यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है। इसके बाद से यहाँ पर एक्टिव शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुल एक्टिव हो गया है। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे केस में यहाँ पर 3 यूपीआई आईडी शो हो रही हैं। अब इन तीनों में से मैं जिसको चाहूँ उसको डिफ़ॉल्ट बना के रख सकता हूँ, ताकि कोई भी बंदा इसी आईडी पे पैसा भेज सके। तो इसके लिए आपको मैं क्या करता हूँ कि इस पेंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 यूपीआई आईडी शो होने लगी हैं। अब मुझे बनाना है इसको डिफ़ॉल्ट, ये @YVL को, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये डिफ़ॉल्ट बन चुकी है। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इन तीनों में से जिसको भी बनाना चाहो उसको बना के और सेव पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी बात बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से मैं यहाँ पर बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से यहाँ पर मुझे यूपीआई पिन के आगे 2 ऑप्शन आ चुके हैं। पहला है रीसेट का और दूसरा है चेंज का। तो अगर आप चेंज पे क्लिक करते हो, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी यूपीआई पिन चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो ओल्ड वाला यूपीआई पिन है ना वो आपको याद होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर ओल्ड वाला पिन डालोगे, इसके बाद से न्यू पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओल्ड वाला यूपीआई पिन डाल दिया है। इसके बाद से मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि न्यू यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर न्यू यूपीआई पिन डाल देता हूँ और इसके बाद से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से पिन को दोबारा डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए और उसके बाद से ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना ओल्ड वाला यूपीआई पिन डाल के और नया यूपीआई पिन बना सकते हो बड़े ही आसानी से। चलिए अब मैं आप लोगों को अपना जो पिन है उसको रीसेट करके बता देता हूँ। अगर आपको करना है तो आपको रीसेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप लोगों को वही 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है आधार कार्ड वाला और दूसरा है एटीएम कार्ड वाला। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप ओनली आधार कार्ड के बेसिस पे आप अपना यूपीआई पिन रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं होम पेज पे। अब जब चाहो आप किसी को भी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू भेजना चाहते हो तो आपको मोबाइल नंबर वाला सिलेक्ट कर लेना है, और अगर किसी को बैंक अकाउंट पे या फिर यूपीआई के थ्रू पैसा भेजना है तो आपको अकाउंट के थ्रू ये वाला सिलेक्ट करना है, और यूपीआई से भेजना है तो आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद से आपको अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देना है, और बैलेंस चेक करना है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और अगर आप किसी शॉप में या फिर मॉल में जाते हो और अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हो, इसके बाद से आपको इस फ़ोन पे पेमेंट करना है, तो जस्ट आपको ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से यहाँ पर परमिशन मांग रहा है तो आपको परमिशन दे देना है। तो आपका जो स्कैनर है वो चालू हो जाएगा, और सामने वाले का जो क्यूआर कोड है उसको इस प्रकार से स्कैन करके और आपको पेमेंट कर देना है। या फिर अगर आपकी गैलरी में क्यूआर कोड पड़ा है किसी का, आपको किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू भेजा है, तो जस्ट आपको यहाँ पर अपलोड क्यूआर कोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपकी गैलरी में पड़ा होगा तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो ऑटोमेटिक से ये डिटेक्ट कर लेगा। और इसके बाद से अमाउंट डालेंगे और इसके बाद से ओके पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन डाल के ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो पेमेंट है वो इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, बड़े ही आसानी से विदाउट एटीएम कार्ड आप अपने आधार कार्ड के थ्रू फ़ोन पे अपना अकाउंट बना सकते हो और अपना यूपीआई पिन भी सेट कर सकते हो।